Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start another chapter for class 9 science, which is of biology. The name of the chapter is Fundamental Unit of Life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. एक कॉर्क की स्लाइस मतलब पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर को पील करके एक छोटी सी स्लाइस ली रॉबर्ट हुक ने और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। माइक्रोस्कोप भी उसने खुद डिज़ाइन किया हुआ था और उसने ऑब्ज़र्व किया कुछ ऐसे हनीकॉम्ब की तरह जो थे सेल्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स। ठीक है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री के बार्क में से आता है। दिस वॉज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। ये 1665 में हुआ जब रॉबर्ट हुक ने एक खुद के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ये सेल्स को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज सेल्स बॉक्सेस। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल्स कहा। कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है छोटे से कमरे के लिए। दिस may seem to be a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science. ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा अनयूजुअल सा इंसिडेंट है, लेकिन ये साइंस के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये पहली बार था जो रॉबर्ट हुक ने किया कि पहली बार किसी ने लिविंग थिंग्स को एक छोटी छोटी यूनिट्स की तरह सेपरेट यूनिट्स में कंसिस्ट किया, उसने ऑब्जर्व किया। यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये सेल वर्ड आज तक यूज़ हो रहा है। What are living organisms made up of? Living organisms किससे बने होते हैं? Let us take a small piece from an onion bulb. एक छोटा सा पीस लेते हैं अनियन में से, ठीक है, उसको फोर्सेप की हेल्प से उसका छिलका ले लेते हैं। उस सेल को हम कहेंगे एपिडर्मिस, जो कॉन्केव साइड होगी, ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये अंदर वाली साइड, सी शेप्ड वाली साइड, ये जो साइड होएगी अनियन की, इस पे से एक पतली सी लेयर उतारनी है आपको। इस लेयर को आपको एकदम से वॉच ग्लास पे रख देना है। वॉच ग्लास में पानी होगा। वॉच ग्लास कुछ इस टाइप की शेप का होता है, बिल्कुल ऐसे ही राउंड नहीं, कुछ ऐसा सा होता है फ्लैट सा। इसके ऊपर पानी होगा और जिससे कि जो सेल है वो श्रिंक ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। वॉट डू वी डू विद दिस पील? हम इस पील से क्या करेंगे? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin hair paint brush must be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece followed by a cover slip. अब क्या करना है, ये जो पील है हमने वॉच ग्लास पे रखा था, इसको हमें पहले उस पर हमें एक ड्रॉप पानी डालना है और उसके बाद एक स्लाइड क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है, लंबी सी कांच की स्लाइड, इस पे रखना है। और इसको रखने के लिए जो पेंट ब्रशेस होती है ना, हमारी पतली सी पेंट ब्रश लेना है और उससे करना है। मेक श्योर करना, देखना, ध्यान रखना कि जो सेल है वो फोल्ड ना हुआ हो, उस पर कहीं पे रिंकल्स ना आए हों। और उसके ऊपर फिर डाल दो 1 ड्रॉप सैफरन इन सोल्यूशन और उसको कवर स्लिप से कवर कर दो। जैसे इसके अंदर ये है हमारा सेल, ये सेल है, इसको कवर स्लिप से कवर कर दो और ध्यान रखना कि जो कवर स्लिप से कवर करो उसमें बबल्स ना रहें। अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। एयर बबल्स को प्रिवेंट करना एक नीडल की हेल्प से कवर स्लिप को उस पे कवर करना। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अपनी टीचर से हेल्प लेना। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील। अब जो हमने प्रिपेयर करे है इससे हम कहेंगे टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम इसे लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं और हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। अब ये हमारा है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। इसमें ये यहाँ पे होता है आई पीस, जहाँ से हम देखते हैं।
यहाँ पे हम स्लाइड को रखेंगे, यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो होता है यहाँ पे, ये मिरर होता है, ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, और ये बेस होता है। What do we observe as we look through the lens? हम लेंस से देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? Can we draw the structures that we are able to see through the microscope? क्या जो हम माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ड्रॉ करा तो हुआ है, सेम ऐसा ही दिखेगा हमें। अंदर जो ये डॉट्स है ये न्यूक्लियस है, और ये सेल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे ये जो सेल्स हैं ये हेक्सागोनल शेप के हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। We can try preparing temporary mounds of peels of onion of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? हम ये टेम्परेरी माउंट अनियन पील का अलग अलग साइज़ की अनियन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर ही आएगा, बस साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। What are these structures? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? These structures look similar to each other. ये जो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। Together they form a big structure. एक साथ मिलके ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Like an onion bulb, एक onion bulb की तरह। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. हमने इस एक्टिविटी से देखा जो अनियन बल्ब है अलग अलग साइज़ का, उसके स्ट्रक्चर जो है वो सेम होंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, नो मैटर उसका साइज़ क्या है। The cells of onion peel will all look the same regardless of size of onion they came from. मैंने बताया कि कोई भी साइज़ हो अनियन के पील का, उसके जो सेल्स होंगे वो सेम होंगे। These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा ये अनियन को बनाने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल्स। These structures are called cells. Now only onions, सिर्फ अनियंस, but all organisms that we observe around are made up of cells. ना कि सिर्फ अनियंस, हमारे आसपास की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब सेल से बने हैं। However, there are also single cells that live on their own. ये सिंगल सेल्स भी होते हैं जो अपने आप ही रहते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल्स को पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं वो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। He observed the cell in a cork since cork slice with the help of primitive microscope. उसने primitive microscope की हेल्प से इसे एक कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया। Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. Leeuwenhoek ने 1664 में फर्स्ट टाइम जो पॉन्ड में जो सेल्स रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कवर कर लिया, लेकिन पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ल्यूवेनहॉक ने कर लिया। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड व्हेन। रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजी इन 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को फाइंड आउट किया, जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने होते हैं और जो सेल है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, दो बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। क्या था उनका नाम? स्क्लेडन in 1838 and Swan in 1839. Swan in 1839. Cell theory was further expanded by Virchow in 1885 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. 1855 में वर्काउ ने सजेस्ट किया कि जो सेल्स हैं वो पहले से बने हुए सेल से ही बनते हैं। With the discovery of electron microscope in 1840, it was possible to observe and understand complex structure of cells and its various organelles. 1940 में ये पॉसिबल हुआ ऑब्जर्व करना कि जो पॉसिबल हुआ समझना और ऑब्जर्व करना कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो डिस्कवर किया गया था। इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंस
डिस्कवर हुआ। एक जो यूनिवर्स है, ये हमारा वर्ल्ड है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बन गया। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा सिंगल सेल है। चलामिडोमोनास, पेरमीशियम, बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्ड हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल और सेल्युलर मतलब सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड, many cells group together in a single body and assume different functions in it to perform various body parts in multicellular organisms. और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी सारे सेल्स मिलके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में अलग अलग जो फंक्शंस हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट परफॉर्म करते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट भी सेल से ही बना है। सच एज सम फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल्स फंगाई, प्लांट और एनिमल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? कुछ और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हो? हाँ, बता सकती हूँ, आप लोग फाइंड करना, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही आए हैं। कैसे? क्योंकि जो बॉडी होती है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, वो भी तो सिंगल सेल से ही बनी होती है। काफ़ी सारे सिंगल सेल मिलकर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हाउ? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स डिवाइड होते हैं अपनी तरह के सेल्स को और बनाने के लिए। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसलिए जो सारे सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। एक्टिविटी 5.2, we can try preparing temporary amount of leaf peels, tip of roots of onions or even peels of onions of different size. हम अनियन के अलग अलग साइज़ के जो पील है उससे, जो पेड़ की जो पत्ती होती है उसके पील से, टिप ऑफ रूट ऑफ अनियन की जो रूट्स होती हैं उससे टेम्परेरी माउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। After performing the above activity, let us see what the answer to these following questions would be. ऊपर एक्टिविटी करने के बाद हम देखते हैं इन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आएंगे। Do all cells look alike in terms of shape and size? शेप और साइज में क्या वो सेम थे? हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही थे। Do all cells look alike in structure? क्या स्ट्रक्चर में वो सेम थे? काफ़ी हद तक सेम थे, क्योंकि वो प्लांट सेल थे, तो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। Could we find difference among cells from different parts of a plant? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में से क्या अलग अलग सेल्स मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। What similarities could you find? क्या सिमिलैरिटी मिली? जो उनका स्ट्रक्चर था वो सेम था, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट सेम थे। Some organisms can also have cells of different kinds. कई ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग तरह के सेल्स भी होते हैं। Look at the following picture. It depicts some cells from human body. ये जो सेल्स हैं कुछ ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, जैसे ये स्मूथ मसल सेल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो अपनी मर्जी से फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी। हम किडनी को ये नहीं कह सकते भाई किडनी बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी देर रुक जा, थक गई होगी। नहीं, वो अपनी मर्जी से फंक्शन करेगी। ऐसे ही हार्ट को हम नहीं कहेंगे कि बहुत देर हो गया, तू पंप हो रहा है बहुत सालों से, अब थोड़ी देर एक दिन के लिए रुक जा। अगर हार्ट रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे, हमारी ज़िंदगी भी रुक जाएगी यहीं की यहीं। ब्लड सेल्स, ये ब्लड में होते हैं। नर्व सेल, ये नर्व्स में होते हैं। ठीक है, ये जो नर्व सेल है, एक नर्व सेल है, दूसरा यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओवम। ओवम जो है ये फीमेल्स में होता है, स्पर्म मेल्स में होता है, बोन सेल सब में होता है और ये फैट सेल आई में होता है। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल का जो शेप और साइज है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स अमीबा की तरह उनकी शेप्स जो है वो चेंज होती रहती है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कई केसेस में जो सेल की जो शेप होती है वो ज़्यादा या कम सेम सी ही होती है। एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। और कुछ सेल की जो शेप है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल की, उनकी कोई फिक्स शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल एग्जाम्पल है, उसकी जो शेप है कोई टिपिकल शेप होती है।
Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. हर एक सेल का कुछ अपना फंक्शन होता है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है. How does a living cell perform these basic functions? Living cells ये basic functions कैसे perform करते हैं? We know that there is division of labor in multicellular organisms such as human beings. हमें पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनमें डिवीजन होती है लेबर की. अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है जो ब्लड पंप करता है, स्टमक होती है जो खाना डाइजेस्ट करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ब्लड देखता है, किडनी होती है, और किडनी नहीं, किडनी तो एक ऑर्गन है जो यूरिन को फॉर्म करती है. तो ऐसे ही काफ़ी सारे फंक्शन है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग ऑर्गन्स उसे परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. सिमिलरली जो डिवीजन ऑफ लेबर है सिंगल सेल में भी देखी जा सकती है. इन फैक्ट each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. हर एक सेल में कुछ ना कुछ उसके अंदर होता ही है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनेलीज उसमें होते ही हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. हर एक तरह का सेल ऑर्गेनेली कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. सच एज मेकिंग न्यू मटीरियल इन द सेल, जैसे सेल के अंदर नए कोई मटीरियल बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. सेल के अंदर से वेस्ट मटीरियल को हटाना और बहुत कुछ. अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज. जो सेल है वो जिंदा रहता है. सेल जो है वो लिविंग है और वो सारे बेसिक फंक्शंस जिसकी हमें रिक्वायर्ड है परफॉर्म कर पाता है ऑर्गेनेलीज की मदद से. किसकी मदद से? ऑर्गेनेलीज की मदद से. These organelles together constitute the basic unit called the cell. ये organelles मिलके basic unit बनाते हैं जिन्हें कहते हैं cells. It is interesting that all cells are found to have the same organelles. ये interesting है कि जो सारे cells हैं वो same organelles से बने होते हैं. No matter what their function is or what organism they are found in. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या function है या वो किन organism में मिलते हैं. Questions. First question is who discovered cell and how? किसने सेल डिस्कवर किया और कैसे? ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में. कैसे उसने एक ट्री के बार्क में से कॉर्क लिया, कॉर्क को अपने खुद के बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो हनीकॉम्ब की तरह है और उसने उस हनीकॉम्ब को नाम दे दिया सेल्स. वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल है सारे बेसिक फंक्शंस हमारे परफॉर्म कर देता है. सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, और अगर सेल नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता. सो हम आज के लिए इतना ही करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. इफ़ यू हैव एनी डाउट comment me down below and I'll answer to your comments. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Meet you again in my next video. Till then, take care, stay safe, stay at your homes and bye.